पूरे मामले को समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ये मुद्दा जो है वो जनहित में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय उभर कर सामने आ रहा है। देखिए, गोरखपुर में जो फर्जी संस्थाएं चल रही हैं, जो फर्जीवाड़ा कंपनियां चल रही हैं, जो संस्थाएं आपको ऐसा लगता है उस संस्थाओं की एक जांच होनी चाहिए। जब ये करके भाग जाते हैं तो ये लोग इतने बेईमान हैं, ये या पेपर में इतने ईमानदारी से काम करते हैं कि इनके भागने के बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई कानूनी रूप से हो ही नहीं सकती और पीड़ित चाह करके भी नहीं कर सकता क्योंकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं होता। तो ये भी है, जान लीजिए, वहाँ के आम लोगों के साथ बड़हलगंज में अगुवाई करके जो लोग संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उन मीडिया कर्मी भी हो, जिन लोगों ने गुणगान किया, सवाल सबसे होगी। 23 सूदखोरों के नाम जो है वो चिन्हित किए हैं। उन 23 सूदखोरों के खिलाफ अब कार्रवाई तब होगी जब कोई पीड़ित जो है वो प्रशासन के पास शिकायत लेके आएगा। हमारे कहने का मतलब, अगर आपने लोन दिया है तो लोन लेने का एक तरीका है, एक नियम है, आप उस नियम से पैसा लीजिए, आपका स्वागत है। लेकिन आप किसी को उत्पीड़न करिए, उत्पीड़न करके शोषण करिए, आप उनका गाड़ी उठा ले जाइए, आप उनका कुर्सी बेच दीजिए, उनका गैस तोड़िए, ये तो कहीं ना कहीं से ये लूटपाट और इसके दायरे में कानूनन अपराध है। तो यह कार्रवाई होनी चाहिए। ये हुआ कि समूह लोन का जो प्रकोप है वो निरंतर इसी तरीके से गाँव छोड़ छोड़ करके लोग भाग रहे हैं। तो आप ये समझिए, ये लोन की कटघरी और उत्पीड़न की कटघरी इतनी हो गई है कि लोग पलायन कर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। आप बताइए, जब बैंक 9 से 11 साल में पैसा दूना देता है तो ये 6 साल में कैसे दूना देंगे? तो सवाल हमारा ये है कि यह मानव शिक्षा सेवा संस्थान की एक जांच हो जाए। बीते कई दिनों से सूदखोरी के विरोध को लेकर सुधीर झा लगातार इस मुहिम का हिस्सा बने हुए थे, इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे और अब ये मुहिम इनकी वो रंग ला चुकी है क्योंकि शासन ने कहीं ना कहीं प्रशासन को आदेश दिया और प्रशासन अब इस मामले पर कार्रवाई करते हुए शहर के, गोरखपुर के आसपास के जगहों के तकरीबन 23 सूदखोरों के नाम जो है वो चिन्हित किए हैं। उन 23 सूदखोरों के खिलाफ अब कार्रवाई तब होगी जब कोई पीड़ित जो है वो प्रशासन के पास शिकायत लेके आएगा कि उनको किसी प्रकार से ठगा जा रहा है, उनको किसी प्रकार से असुविधा पहुंचाई जा रही है, उनको किसी हिसाब से डराया धमकाया जा रहा है। इस पूरे मामले पे चर्चा करेंगे, ये समझेंगे कि कैसे ये जो मुहिम है वो अब रंग लाई है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी और कैसे प्रशासन ने इन लोगों को चिन्हित किया और प्रशासन कैसे कार्रवाई करेगा। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ये मुद्दा जो है वो जनहित में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय उभर कर सामने आ रहा है। आपके यहाँ मुंडन पड़ता होगा, आपके यहाँ शादी पड़ती होगी, आपके यहाँ कोई फंक्शन पड़ता होगा, आप अपने बेटी की शादी करते होंगे। इन तमाम चीज़ों के दौरान जो है आप किसी के पास सहयोग राशि या पैसा लेने जाते होंगे, वो मनमाने ढंग से जो है ब्याज वसूलता होगा और उसकी प्रताड़ना जो है आप सालों से झेल रहे होंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा और समझिएगा क्योंकि सूदखोरी के विरोध में आपका एक शेयर जो है वो इस मुहिम का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका और सवाल सबसे पहला यही है, जो ये मुहिम आप चला रहे थे, अब जाके जो है प्रशासन उस पर संज्ञान लिया है, 23 लोगों को जो है चिन्हित किया है, कैसे देखते हैं इस पूरी मुहिम को, कैसे कैसे ये चीज़ें जो है आगे बढ़ी? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी इस खबर को प्रकाशित किया था और अपने चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से चलाने का काम किया था और उन सभी दर्शकों को मेरा सादर धन्यवाद और आभार और प्रणाम कि जो इसको हर तरीके से अपने हिसाब से शेयर करके, कमेंट करके और तमाम तरीक़ों से जो इस मेरे मुहिम में, एक आंदोलन में जो मजबूती से बल देने का काम किया, सभी लोगों को इस आंदोलन की बधाई और धन्यवाद। क्योंकि एक बात आप समझिए, जब कोई मुहिम और आंदोलन जब छिड़ता है तो उसमें एक एक कड़ी की भी जो है, जो एक एक कड़ी जुड़ती है वही मजबूत करती है। मैं चाहे आप, मैं इनकी आवाज़ को मजबूत करता हूं, आप उस आवाज़ की दर्शाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से मुखर और प्रखर होकर के किसी भी तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, जब यह सहयोग और समर्थन देते हैं तो उसका बुलंद आवाज़ हम लोगों की और मजबूती से सामने दिखती है, जो आज दिख रही है। और जब हम शुरू किए थे इस मुहिम को, तो आप जब शुरू किए थे तो क्या क्या देखकर, क्या क्या समाज में चीज़ें ऐसी दिखाई? पहले सुन तो लीजिए, जब हम इस बात को शुरू किए इस मुहिम को, तो बहुत सी चीज़ें हमको सुनने को मिला।
एक पत्रकार साथी ने तो मुझे खुद इतना कमेंट कर दिया कि आप इन सूदखोरों को नहीं जानते, सूदखोर इतने मजबूत हैं कि ना आपके मुख्यमंत्री कुछ कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। और आज धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के माननीय महोदय मंडलायुक्त महोदय को, जिला अधिकारी महोदय को, और विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को कि उन्होंने जिस हिसाब से संज्ञान लिया और इतना जल्दी जो 23 सूदखोरों को चिन्हित करने का काम किया, सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित करने का काम किया, सभी चौकी इंचार्जों को निर्देशित करने का काम किया और निर्देश किया कि अगर कोई भी पीड़ित इस तरीके की शिकायत लेके आता है तो तुरंत उसको संज्ञान में लेकर के उसके ऊपर मुकदमा करके कार्रवाई करने का काम करे। यह बहुत बड़ी एक, जैसे ये अब एक स्पष्ट हो गया कि यह सुधीर झा जो मुहिम को चलाए थे और आज जो देखने को मिला ज़मीनी स्तर पे, जैसे आपने अभी कहा ना कि आप इसको कैसे कैसे आपने देखा, क्या समझा, आप समझिए। अभी आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए। मैं अभी ज्योत गुप्ता जी के यहाँ गया था। जब गया तो मैं देखा कि जो ज्योत गुप्ता थे वह समूह लोन लिए थे और उस लोन के प्रताड़ना और उत्पीड़न से उत्पीड़ित होकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया। इससे पहले हम अजय तिवारी के यहाँ गए थे, अभी महीनों नहीं बीता ये दोनों घटना का आगे पीछे हो गया। इससे पहले जब हम अजय तिवारी के यहाँ गए थे तो आपको बता दें कि वहाँ पे सूदखोरों के उत्पीड़न से उत्पीड़ित होकर के उन्होंने एक घारी में, जो बैल और गाय वाला घारी होता है, उसमें फांसी लगा करके उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और एक वीडियो चूँकि बनाया था, उसी वीडियो के साक्ष्य के आधार पे सूदखोर उसमें दोनों गिरफ्तार हुए, जेल गए। प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रशासन ने तुरंत उसको संज्ञान में लिया, मुकदमा किया और जो उसमें सूदखोर थे वह तुरंत जेल भेजे गए। आज वह वर्तमान में जेल में है। आप समझिए मेरी मुहिम बहुत मतलब ज़मीनी स्तर पे मैंने 3-4 मामलों को लेकर के मुहिम शुरू किया। आप एक चीज़ देखे होंगे, जब 1 दशक पहले जाएंगे तो गोरखपुर जनपद में आम दिन सूदखोरों के चक्कर में रोज़ गोलियां चलती थी, रोज़ विवाद होते थे, रोज़ होते। और इसका बहुत बड़ा गढ़ आपका रेलवे होता था, जो सबसे बड़ा सूदखोरों का मकरजाल वहाँ हुआ करता था। जब आप 1 दशक पहले जाएंगे तो राधिका होगी, लीला होगी और तमाम ऐसी कंपनियां रोज़ आती थी और लोगों के साथ फराडवारा तमाम योजनाएं दे करके, लुभावना और फराडवारा करके रोज़ फरार हो जाती थी। और जब वह भाग जाती थी तो पीड़ित के पास कोई साक्ष्य और कुछ नहीं होता था और वह चाह करके भी उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज पुनः उसी तरीके से, क्योंकि अब परंपरा ख़त्म हो गया था, आज बहुत तेज़ी से गोरखपुर जनपद में यह फर्जी संस्थाएँ, जैसे आपको हम बता दें, अभी एक सनराइसिप रिटेलरशिप का नाम लेकर के हम लगातार इधर ज्ञापन भी दे रहे हैं और कह भी रहे हैं। सनराइसिप रिटेलरशिप, सुनील सिंह एक हैं उसके डायरेक्टर। आपको बता दें, यह असुरन के आगे राप्ती कॉम्प्लेक्स के आगे इनका पहले एक जीवन आनंद करके एक बहुत लग्जरी ऑफिस हुआ करता था, जीवन आनंद इन्होंने बनाया। उसमें फर्जीवाड़ा करके वो कंपनी भगी, करोड़ों रुपए लेकर के भगी। फिर ये कुछ दिन नहीं दिखाई दिए, फिर इसके बाद आए मानव मुक्ति बनाए, फिर भगे, फिर आए इस समय सनराइसिप रिटेलरशिप के नाम कर से फिर वह जो है कंपनी भगने के कागार पे है। होता क्या है, ये कंपनी जब भगती है तो इनके पास, क्योंकि जो पीड़ित होता है उसके पास कोई साक्ष्य नहीं होता है, वो चाह करके भी उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाता है। और जो संस्थाएं पैसा लेकर के भगती है, अब जैसे देखिए मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान की निरंतर जाँच की मांग कर रहा हूँ, क्योंकि मानव शिक्षा सेवा संस्थान में गरीब पटरी व्यवसायियों का 3 रुपया बचत के नाम पर में रोज़ाना वहाँ के लोकल गरीबों का, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का 3 रुपया बचत के नाम पे बैंकिंग की तरफ पैसा जमा किया जा रहा है और 6 साल में दूना कहने की बात की जा रही है। अब सवाल ये है कि एफडी की तरह भी पैसा जमा किया जा रहा है कि एक मुठ आप पैसा जमा करिए, जो भी आप जमा करेंगे 6 साल में दूना देंगे। आप बताइए, जब बैंक 9 से 11 साल में पैसा दूना देता है तो ये 6 साल में कैसे दूना देंगे? तो सवाल हमारा ये है कि यह मानव शिक्षा सेवा संस्थान की एक जांच हो जाए और जो इस तरीके से फर्जीवाड़ा कर करके लोग भाग रहे हैं और आ रहे हैं, तो चूंकि देखिए जब ये करके भाग जाते हैं तो ये लोग इतने बेईमान हैं, या पेपर में इतने ईमानदारी से काम करते हैं कि इनके भागने के बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई कानूनी रूप से हो ही नहीं सकती और पीड़ित चाह करके भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं होता है। तो उससे पहले मेरा जिला प्रशासन किन लोगों को चिन्हित किया गया इसमें?
अब देखिए, वो तो सूदखोरों को तो चिन्हित कर लिया गया है। अभी संस्था पे हमारी मांग चल रही है। हम इस संदर्भ में अभी जल्दी मंडलायुक्त महोदय से मिलेंगे, अभी अवगत भी कराएंगे सारे प्रकरण को, और आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ सारे आला अधिकारियों से आग्रह और निवेदन है, और उनको धन्यवाद है कि जिस तरीके से आपने सूदखोरों का संज्ञान लिया, सूदखोरों के लिए एक टीम बनाई, सेम उसी तरीके से गोरखपुर में आप इंसिडेंट याद है जो बहुत मामूली सा पैसा किसी से जो है सूद पे लिए हों, ब्याज पे लिए हों, और उसका वो लाखों चुकाएं? कोई ऐसा इंसिडेंट आप देखें आसपास? ये तो आम बात है, ये तो आम बात है। जब आप इन सूदखोरों के और इन समूह के ये मकड़जाल में फंस जाएंगे। अभी हम देखिए, हम आपको बता दें, रुद्रायन मझगामा गए थे जूत गुप्ता जी के यहाँ, वह समूह का लोन लिए थे। उनका लोन मात्र 50,000 रुपया था, और उस 50,000 लोन के लिए इतना उत्पीड़न किया गया कि वह व्यक्ति आत्महत्या करने पे बाध्य हो गया। उनके बड़े भाई का 20,000 लोन था। मेरा तो जब वहाँ के ग्राम प्रधान से मेरी बात हुई, मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नेताजी ये पहली घटना नहीं है, ऐसे 3 लोग आत्महत्या कर चुके। तो मैं खुद दंग रह गया। और इसके बाद सुनिए, यहाँ तक नहीं, ये अभी कहा उन्होंने कि 15-20 घर आप जाके देखिए, छोटे से गांव में आज ताला मार करके घर से भग गए वो समूह के लोन। भाई, हमारे कहने का मतलब समूह लोन दे रही है, लोन की रिकवरी करे, और लोन रिकवरी करने का तरीका आप सुनिए क्या है। या जाते घर से सिलेंडर ले लेते हैं, वो गाड़ी उठा लेते हैं, कुर्सी ले लेते हैं, जेवर बेचवाते हैं, तमाम मतलब जो अपने, जैसे कि हमारे कहने का मतलब, अगर आपने लोन दिया है तो लोन लेने का एक तरीका है, एक नियम है। आप उस नियम से पैसा लीजिए, आपका स्वागत है। लेकिन आप किसी को उत्पीड़न करिए, उत्पीड़न करके शोषण करिए, आप उनका गाड़ी उठा ले जाइए, आप उनका कुर्सी बेच दीजिए, उनका गैस तोड़, ये तो कहीं ना कहीं से ये लूटपाट और ये इसके दायरे में कानूनन अपराध है। तो यह कार्रवाई होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं से प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है, और आशा और विश्वास है हमें कि अब इस तरीके का उत्पीड़न इस जनपद में तो नहीं देखने को मिलेगा। और सूदखोरों का जो उत्पीड़न था, जो पहले दशक वाला आ रहा था, जो परंपरा फिर से बन रही थी, वह कहीं ना कहीं से अब लगाम लगेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के आला अधिकारियों को, सभी को बहुत बहुत हम आभार और धन्यवाद देते हैं, और सभी उन मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देते हैं, सभी उन दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं, सभी उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो इस मुहिम में हमारा साथ देने का काम किए, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से, चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से जो दिए। उन सभी लोगों को आभार, धन्यवाद और बधाई, क्योंकि बिना सबके संघर्ष और सबके एकजुटता से यह जो है शासन और प्रशासन जो है हमारा नहीं सुनता। आज सुना, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद और आभार, क्योंकि यह बहुत गंभीर और विकट परिस्थिति है। और आप मीडिया कर्मी हैं, आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, आप सर्वेक्षण करिए। मैं जब गया रुद्रायन मझगामा, तो अगल बगल के गाँव में, चूँकि मैंने बात करने का उसके संदर्भ में प्रयास किया और बात किया जिन गाँवों में, ये हुआ कि समूह लोन का जो प्रकोप है वो निरंतर इसी तरीके से गांव छोड़ करके लोग भाग रहे हैं। तो आप ये समझिए, ये लोन की कटघरी और उत्पीड़न की कटघरी इतनी हो गई है कि लोग पलायन कर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। और आप बात समझिए, अभी तो ये बातें थोड़ा सा मीडिया में आने लगी, वरना आप समझिए कितने लोग आत्महत्या किए होंगे, पता नहीं चला कि कब कैसे मरे। क्योंकि अजय तिवारी ही मान लीजिए, वो थोड़ा सा अगर वीडियो नहीं बनाए होते तो वह साबित नहीं हो पाता कि सूदखोरों ने सूदखोरी से आत्महत्या की हो गया होता, आत्महत्या की हो, लोग साबित नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं से सभी लोगों का इसमें जो मुहिम रहा, आज वह मुहिम को माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, और सबको धन्यवाद। और आप लोगों से पुनः मेरा आग्रह है कि जैसे देखिए, गोरखपुर में जो फर्जी संस्थाएं चल रही हैं, जो फर्जीवाड़ा कंपनियां चल रही हैं, जो संस्थाएं आपको ऐसा लगता है, उस संस्थाओं की एक जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी हम लगातार मानव शिक्षा सेवा संस्थान पे जब सवाल कर रहे हैं कि एक जांच हो जाए, एक जांच हो जाए, एक जांच हो जाए, एक जांच हो जाए, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप समझिए, अभी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के अध्यक्ष जहां हम जूत गुप्ता जी के यहाँ गए थे, वहाँ भी गए थे, वह निरंतर इस बात को भी कह रहे हैं, अभी वो अपने चैनल में भी कहे कि हमारे यहाँ तमाम देखिए, अब मानव शिक्षा सेवा संस्थान पे मंत्री जी जाते हैं, विधायक जी जाते हैं, सांसद जी जाते हैं, तमाम गरमाड़े लोग जाते हैं, उनके चेयरमैन भी जाते हैं, सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। और अगर जाते हैं, अगर कल मानव शिक्षा सेवा संस्थान भग गई तो सभी लोग जिम्मेदार होंगे कि नहीं होंगे? जो आज मीडिया में उनका गुणगान कर रहे हैं वो भी जिम्मेदार होंगे कि नहीं होंगे? तो मेरा यह सवाल है, और मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान का जांच होगा तो सारे लोग, भले तो मैं आपको कह दूं, अगर वह जांच में सही पाए जाएंगे तो पहला माला आलोक गुप्ता को मैं पहनाऊंगा, लेकिन अगर
मानव शिक्षा सेवा संस्थान अगर दुर्भाग्यपूर्ण कहीं गलती से ईश्वर ना करे अगर भग गई तो ये भी ये जान लीजिए वहाँ के आम लोगों के साथ बड़हलगंज में अगुवाई करके जो लोग संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उन मीडिया कर्मी भी हो, जिन लोगों ने गुणगान किया, सवाल सबसे होगी और सबसे जो है उस समय सवाल मैं करने का काम करूँगा और सबको कहीं ना कहीं से जिम्मेदार हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि जो लोग कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो भी अगर उनका सहयोग कर रहे हैं तो उनका वो मनोबल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं से उसके प्रभाव का वह भजा रहा है। जैसे आप देखिए विधायक जी नॉर्मल तरीके से चलते हैं, आप जाके देखिए मानव शिक्षा सेवा संस्थान के अध्यक्ष बाकायदे गाड़ी में जो है इतनी बड़ी बोर्ड लगी हुई है आपको, जो हाई कोर्ट का निर्देश है कि कोई बोर्ड गाड़ी में नहीं लगा सकता है, लेकिन चूंकि उनका प्रभाव इतना है शासन प्रशासन में, विधायक जी मंत्री जी सांसद जी जा रहे हैं तो आप हमको बताइए कौन शासन प्रशासन उनको बोलेगा। गनर और बाउंसर लेके गाड़ी काफिला लेके बोर्ड लगा के हूटर बजा करके एकदम सारे नियम को धज्जियाँ उड़ाते हुए उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, आप हमको बताइए। तो ये जो प्रभाव है तो ये सवाल है हमारा और आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है, हमारा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि जो परंपराएं खत्म हो गई थी, आपने सूदखोरी का एक जो कमेटी गठित कर दिया, आपने शासन प्रशासन को निर्देश दिया, इसके लिए आपको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो इस तरीके की संस्थाएं रोज जो पनप रही हैं उनको भी संज्ञानित किया जाए और मुझे जहाँ तक आशा और जानकारी भी मुझको मिली है कि आपने संज्ञान में लिया है, तो संज्ञान में अगर आपने लिया है तो एक टीम बना करके इनकी एक जाँच हो जाए, क्योंकि सबकी इज्जत इसी में है। क्योंकि जितने गणमान्य लोग जा रहे हैं सबसे कहीं ना कहीं आम लोग भी सवाल करेंगे और सुधीर झा तो सवाल कर ही रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ी सी जानकारी दूँ कि जनपद में जिन सूदखोरों की चिन्हित की गई है जिन जिन जगहों पर, उनके नाम आपको बता देते हैं। पुलिस ने बड़हलगंज के 5, सहजनवा के 4 सगे भाई, गोरखनाथ के 3, बांसगांव खजनी रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के 2 जगहा चौरी चौरा और गगहा पीपीगंज के 1 सूदखोरों को चिन्हित किया है। ये सूदखोरों को चिन्हित करने के बाद अब कार्रवाई ऐसे होगी कि अगर आप जो है ब्याज पर पैसे लिए हैं और अतिरिक्त दबाव जो है सूदखोरों द्वारा बनाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और अगर इसकी शिकायत जो है आप थाने पर करते हैं तो इसकी जो है समुचित सुनवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी प्रशासन के द्वारा। अब ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप दबाव बना रहे हैं, अधिक पैसे ले रहे हैं, अधिक पैसे वसूल रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है इसके लिए, तो आप जो है इसके लिए जिम्मेदार होंगे और इस पर उचित कार्रवाई होगी। ये एक अच्छा कदम है। इस पूरे विषय के बातचीत का सार ये था कि आप इस बात को समझें कि जो सूदखोरी इस समय चल रही है उसको लगाम कैसे लगाया जाए, मजबूरी का फायदा जो लोग उठा रहे हैं उस पर लगाम कैसे लगाया जाए, और शासन और प्रशासन जो है अब इसमें अपनी सहभागिता को एक कदम आगे बढ़ाकर लोगों की सुविधाओं की दृष्टिगत जो है अब ध्यान दे रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।